हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10 व्याकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो अभी तक आपने यदि मेरे चैनल स्टडी विद तिवारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों प्लीज़ पहले आप सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज की इस क्लास में हम 10 व्याकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। पहला है सैल, दूसरा है मही, तीसरा है पत्थर और चौथा है ओक। तो बच्चों आपको पता होगा कि मही किसका है? धरती का। तो ये ऑप्शन कैसा हुआ? डिलीट। पत्थर भी नहीं होगा ना ओक होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट विकल्प। अगला देखते हैं इसमें। जीवन का विलोम शब्द कौन सा है? जीवन का विलोम शब्द कौन सा है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आज की मैंने इस क्लास में आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन रखे हैं जिससे आप आसानी से जवाब दे सको। तो जीवन का क्या होगा बच्चों? मरण। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? 3 नंबर विकल्प। अगला देखते हैं इसमें। रमेश साल भर जयपुर में रहा। इस वाक्य में साल भर शब्द है बच्चों, मैं लिख देती हूँ, वो दिख नहीं रहा है इसमें। तो साल भर शब्द है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक, रीतिवाचक या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो आई होप आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया होगा। आशा करती हूँ आपने सही दिया होगा। तो रमेश साल भर, तो बच्चों साल भर क्या है? एक काल है। क्या है ये? काल। कोई स्थान तो है नहीं है इसमें, ना रीति है ना परिमाण है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कालवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तू तुम सर्वनाम के प्रकार हैं। तू तुम सर्वनाम के प्रकार हैं। प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और पुरुषवाचक। तो बच्चों प्रश्नवाचक आपको पता होगा, इसमें क्या आते हैं? क्या और कौन। तो ये ऑप्शन डिलीट। निजवाचक में क्या आते हैं? आप, स्वयं और निज आते हैं। ये ऑप्शन भी कैसा हुआ बच्चों? डिलीट। संबंधवाचक में क्या आते हैं? जो, सो, जिसका, वो भी नहीं है। तू और तुम किस में जाएगा? पुरुषवाचक में। तो राइट आंसर हुआ फोर्थ विकल्प। अगला देखते हैं इसमें। मनुष्य शब्द है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और संकेतवाचक संज्ञा। तो क्या होगा? मनुष्य संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, तो ये किस में जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। तो राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट विकल्प। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। निम्न में से तत्सम शब्द है। तो बच्चों तत्सम किससे बना है? तत् धन सम से। तो कहने का मतलब है ये किसका है? संस्कृत का। किसका है बच्चों? संस्कृत का। तो इसमें से 3 विकल्प ऐसे होंगे जो तद्भव के होंगे और 1 विकल्प ऐसा होगा जो किसका होगा? तत्सम का। तो इसमें कौन सा होगा? इच्छा नहीं है, ये तद्भव का है। दुख, यदि दुख के साथ यदि ये विसर्ग आता है इसमें तो ये किस में चला जाता? तत्सम में। लेकिन ये अब इसमें क्या है? सिर्फ दुख है, तो ये ऑप्शन भी कैसा हुआ? डिलीट। 9 भी डिलीट। तो संस्कृत का कौन सा है? निद्रा। निद्रा बोलते हैं नींद को। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? तीसरा विकल्प। कान बनना मुहावरे का अर्थ है। कान पकना, पकड़ना, चालाकी दिखाना, बहकाना या डींग मारना। कान भरना। कान भरना बच्चों जानते हो ना, पड़ोसी आजकल बहुत कान भरते हैं, है ना, घर में विवाद होने के लिए, झगड़ा कराने के लिए। इसलिए पड़ोसियों से हमेशा बचकर रहना चाहिए क्योंकि बच्चों पड़ोसी बहुत खतरनाक होते हैं, उनसे तो दूर ही रहो। तो इसका मतलब होता है बहकाना। तो इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? बहकाना। देखो डींग मारना तो बिल्कुल होता नहीं है, चालाकी दिखाना भी बिल्कुल नहीं होता, कान पकड़ना भी बिल्कुल नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तीसरा विकल्प। दाल में काला कहावत का अर्थ है। तो बच्चों ये आपने पढ़ा होगा, दाल में कुछ काला है। काली चीज होना, बुरा काम करना, भेद या शंका की बात करना या षड्यंत्र रचना। तो बच्चों आपको पता होगा इसका क्या होगा? दाल में काला होना। तो हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, मतलब भेद या शंका की बात है। हम इस पर शंका व्यक्त कर रहे हैं। तो सही आंसर कौन सा होगा? तीसरा विकल्प। अगला देखते हैं इसमें। नेक्स्ट, कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची है? सिंधु, सागर, तड़ाग और जल्दी। तो बच्चों क्या होगा इसका? तालाब का पर्यायवाची पूछा है। इसमें क्या पूछा है? तालाब का पर्यायवाची। तो कौन सा होगा बच्चों इसका? तड़ाग।
कौन सा होगा बच्चों? तड़ाग। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? तीसरा विकल्प। क्या होगा इसका बच्चों? तड़ाग। क्या होगा? तड़ाग। सरोज का संधि विच्छेद होगा। सरोज का संधि विच्छेद होगा। पहला है सर प्लस जय, दूसरा है सरय प्लस जय, तीसरा है दोनों सही और चौथा है दोनों गलत। तो बच्चों आपको पता होगा सरोज किसका एग्जाम्पल है? विसर्ग स्वर विसर्ग संधि का। जब ये विसर्ग का है तो इसमें फर्स्ट विकल्प तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें विसर्ग नहीं लगा हुआ है। जब सर प्लस जय नहीं है तो दोनों सही भी नहीं होंगे और दोनों गलत भी नहीं होंगे। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? सेकंड विकल्प, सरह प्लस जय। सरोज का मतलब है, सरह का मतलब होता है बच्चों तालाब या सरोवर या तड़ाग, और जय माने जन्म लेने वाला। सरोवर में जन्म लेने वाला क्या होता है बच्चों? कमल। क्या होता है? कमल। तो अब आपसे पूछा जाए सरोज किसका पर्यायवाची है तो किसका है बच्चों? कमल। और इसका संधि विच्छेद पूछा जाए तो क्या होगा? सरह प्लस जय। और कौन सी संधि होगी बच्चों? विसर्ग संधि। तो बच्चों ये थे 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे ये? 10। मैं आशा करती हूँ आप सभी जितने भी विद्यार्थियों ने इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया है वो उनके कम से कम 8 क्वेश्चन तो सही हुए ही होंगे। 100%, 100% आपके 8 क्वेश्चन तो सही हुए होंगे। मैं समझती हूँ कि यदि आपको पर्यायवाची शब्द याद नहीं है तो वो क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं, वरना बाकी के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, बहुत ही कैसे थे? ईजी थे, जिनको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने के लिए या आपको अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए तो आप स्टडी विद तिवारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने न्यू फ्रेंड्स को भी शेयर किया करें, जिससे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन उन तक भी पहुंच सके। यदि आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।